अब दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे में तो अपने हर एक वीडियो में आपसे ये कहता हूं कि जब भी कभी आपको लोन का रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि बैंक तलाशो। आज के टाइम में ना बैंक ही एक ऐसा माध्यम है जहां से अगर आप लोन अप्लाई करते हो ना तो आपको आज के टाइम में सरकारी हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सब बैंक आज के टाइम में आसानी से आपको लोन अप्रूव करके दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे आप फर्जी या फिर फ्रॉड के अंदर नहीं फंसोगे और आपका लोन अप्रूव्ड होकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं। अच्छा, एक बात आपको ये भी डाउट हुआ होगा कि बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अगर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं तो क्या इसमें आपका अकाउंट होना जरूरी है? क्या जिनका अकाउंट होगा वही लोन अप्लाई करेंगे या फिर कोई भी एक रैंडम सा पर्सन आके यहाँ से लोन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि देखो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ना बेसिकली क्या है कि आज के टाइम में अलग अलग वेरिएंट के लोन है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा लोन है ना कि अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता नहीं है फिर भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ दिखाना चाहूँ तो बगल के स्क्रीन में आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए का लोन अप्रूव्ड हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो अब क्या कह रहा है कि बस अपना केवाईसी कंप्लीट करिए और इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो देखो बैंक ऑफ इंडिया में ना ये अगर आपका खाता है तब तो सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं है ना फिर भी यहाँ से आप इजिली लोन अप्लाई कर सकते हो। कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे पैसे बैंक में आएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। बस शर्त है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। सो बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पे आ जाना है, जो आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पर्सनल लोन एट लोअर इंटरेस्ट। अब हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, ये बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट करता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाला पेज खुल के आ चुका है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, पता है सीन क्या है, बहुत सारे लोग ना आज के टाइम में बैंक ऑफ इंडिया में तो लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन गलत वाला लोन अप्लाई कर दे रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ पहले ध्यान से देख लो। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो एक स्टार पर्सनल लोन है, स्टार पेंशनर लोन है, स्टार सुविधा एक्सप्रेस लोन है और स्टार रूफटॉप सोलर पैनल वाला लोन है। देखो जो रूफटॉप लोन है ना और जो पेंशनर लोन है ये बेसिकली हमारे तो किसी भी काम का नहीं है। अब देखो एक स्टार सुविधा एक्सप्रेस लोन है ना, ये ऐसा लोन है ना कि यहाँ पे आप देखो कि एग्जिस्टिंग सैलरीड होम लोन कस्टमर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, मतलब वैसे पर्सन जो होम लोन बैंक ऑफ इंडिया से लिए है ना उनको ये लोग लोन बांट रहे हैं। तो देखो ये भी लोन ना हमारे किसी भी काम का नहीं है और बहुत सारे लोग आपको इसी लोन के बारे में बता दे रहे हैं। अब जो भी तरीका है ना यहाँ पे ना मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बताऊंगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ध्यान से समझ लो। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक ही लोन हमारे काम का है, वो है स्टार पर्सनल लोन। अब ये लोन क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस लोन का कंप्लीट डिटेल जान लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको लोन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहता। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स लगाएं कि हमारा लोन अप्रूव्ड होकर बैंक में आए, यही सब तो काम है ना हमारा बताना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके जो फीचर्स है स्टार पर्सनल लोन के, ये है इजी डॉक्यूमेंटेशन। मतलब इजी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ITR ये सब या फिर सैलरी स्लिप ये फिजिकल कहीं जमा करना है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। देखो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो ना तो आपका जो मिनिमम EMI आएगा वो 1718 रुपए पर मंथ का बन सकता है। और यहाँ पे जो लोन है ना बेसिकली आपका जितना आप पैसा कमाते हो उसके 36 गुना अमाउंट यहाँ से आप ले सकते हो। और जो आप लोन बैंक ऑफ इंडिया से लेने वाले हो इसको आप 84 महीनों के अंदर आप इसको वापस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो मैं एडवांटेजेस के अंदर आता हूं ना, तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रोसेसिंग चार्ज है ना वो मार्केट से हम सबसे कम लेंगे आपसे, और इनका इंटरेस्ट रेट जो है ना 10.85% पर एनम से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए तो कहता हूं कि बैंक से अप्लाई करोगे तो सस्ते रेट में आपको लोन मिल जाएगा। और मैक्सिमम तो यहाँ पे आप 25 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं है। मतलब अगर मान के चलते हैं कि आज के टाइम में हमने 3 लाख रुपए का यहाँ से लोन उठा लिया, अब देखो बीच में मेरे पास पैसे हो गए और उस पैसे को मैं चाहूं कि आज ही पे कर दूं, मुझे भविष्य में उस चीज का झोल ही नहीं रखना है, तो क्या होता है ना कि कई बार आप NBFC या फिर बैंक उसके लिए भी आपको प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह अराउंड 1 से 2% ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका वैसा कुछ चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। बाकी अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो देखो मैं आपको ये भी चीजें बता रहा हूँ कि ये जो लोन है दोस्तों ये इंडिविजुअल, जैसे कि अगर आप सैलरीड पर्सन है किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड वैसे लोगों को बोल सकते हैं ना, मान के चलते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस है या फिर हम घर बैठे कोई काम कर रहे हैं, कोई शॉप खोल लिए छोटा मोटा, या फिर हमारा कोई बिजनेस है, तो उस केस में भी ये लोन आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल हो जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, तो ये भी केस में आप लोन अप्लाई कर सकते हो। जो मैक्सिमम एज होता है ना वो 70 साल तक होगा। अगर आपका 70 साल तक का भी एज है ना तो आपका लोन का काम चल जाएगा। अब दोस्तों इस लोन को अप्लाई करने के लिए बेसिकली देखो आप स्टार पर्सनल लोन मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन सेम स्क्रीन आपको मोबाइल पे भी दिख जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है।
अगर आप कहो तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी स्विच करके और ये पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए भी आसान रहेगा। तो चलो मैं कंप्यूटर के स्क्रीन को अभी बंद करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पे, और वहां पे आपको पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर समझा देता हूँ। सो अभी आप आ चुके हैं जहां से हमें बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन अप्लाई करना है, इसी पेज के अंदर, और इसका सीधा लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आपके लिए आसान रहे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है, और आप इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स के अंदर क्लिक करके यहाँ से आप सबमिट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नंबर तो कंप्लीट डाल दिया है। अब ये जो है ना हमारे मोबाइल नंबर पे 6 अंक का ओटीपी भेज रहा है, जिस ओटीपी को हमने यहाँ पे कंप्लीट फिल कर दिया है। और जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन वाला पेज कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे हमें अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कह रहा है नेम एज पर पेन, मतलब आपके पैन कार्ड में जो आपका नाम है आप वो भर दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है पैन कार्ड के हिसाब से वो भर दीजिए। अपना फादर नेम आप बिल्कुल सही सही भरेंगे। उसके नीचे देखिए आपको अपना पैन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ना आपको बिल्कुल सही सही भर देना है, और आगे आप प्रोसीड वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे हमने जैसे ही अपना आधार कार्ड नंबर डाला है ना, बेसिकली ये हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर देता है। उस ओटीपी को यहाँ पे हम कंप्लीट फिल करेंगे, और उसके बाद देखिए कि हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। बस यहाँ से हम प्रोसीड वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आप देख सकते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक की जा रही है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कह रहा है प्लीज अलाउ फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे हम इस पेज को ऐसे ही छोड़ देंगे। सो ये वाला पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं ना, आपको अगले स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए बेसिकली क्या है ना कि आपको यहाँ पे दोबारा से अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर में आप मेल है फीमेल है, आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड है, सिंगल है, ये सब बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है ना वो आपके आधार कार्ड से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपका एड्रेस यहाँ से डिटेक्ट नहीं होता है तो मैनुअली अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको सही सही भर देना है। और देखिए क्या सीन है ना कि आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो एड्रेस टाइप में आप जाएंगे ना तो बेसिकली तो यहाँ पे आपको नीचे अपलोड एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन है, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना आधार कार्ड का एक फोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। ये तब आएगा जब आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तब। अगर हो गया है तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है ना, 3 लाख रुपए का अमाउंट का अप्रूवल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए क्या होता है ना दोस्तों, ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है या फिर आपका पास्ट में ट्रांजैक्शंस कैसा है। ये सब आपको देख के तब बैंक डिसाइड करती है कि आपको लिमिट कितना देना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जो भी लोग लोन अप्लाई कर रहे हैं एक बार अप्लाई करके चेक तो कर लो कि आपको यहाँ से लोन मिल कितना रहा है। आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए के अमाउंट में बेसिकली EMI क्या कटेगी। इसको हम चाहें तो यहाँ पे 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, जितने टाइम के लिए EMI लेना होगा वो हम ले सकते हैं, और सिंपली आगे प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे ना, बेसिकली होता क्या है मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आपको अपना लोन का KYC कंप्लीट करना होता है। अब देखिए लोन का KYC क्या होता है, बेसिकली ये लोग आपका आधार कार्ड का नंबर दोबारा से मांगते हैं, उसको आपको अपना डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना है। आपका जैसे ही KYC कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल दे देना है जिसमें आपको लोन का पैसा चाहिए, वो बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर कोई दूसरा बैंक हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको वही बैंक देना है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं। और उसके बाद फाइनल में एक ई-मैंडेट का प्रोसेस किया जाता है, जहां पे आपको अपना बैंक अकाउंट को बैंक ऑफ इंडिया के साथ लिंक करना पड़ता है, ताकि आपका जो EMI है ना वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए। बस आप ATM कार्ड या फिर यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू ई-मैंडेट कर लेते हैं, और जैसे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 24 घंटे के अंदर जो है ना लोन का डिसवर्सल आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और ये पैसे आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो भी तरीका बताया हूं ना, सेम स्टेप्स आप फॉलो करके बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखो चार्जेस, कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, मैक्सिमम यहाँ पे प्रोसेस में आपको दिखा दिया हूं। अब अगर मैं लोन अप्लाई करने के लिए सारे बैंक से लोन लूँ ना, तो फिर ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जहां तक हो पाता है मैं आपको अपने हर एक वीडियो में A to Z प्रोसेस दिखा पाता हूँ। उम्मीद है दोस्तों हमारा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर कंफ्यूजन बैंक ऑफ इंडिया लोन से संबंधित है ना, तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो लोन वाले भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।